एक सवाल है जो हजारों साल से इंसान के साथ चलता आ रहा है, धीरे, शांत, लेकिन कभी खत्म नहीं होता। इस सब के पार क्या है? जब आप रात के आसमान को देखते हो तो वह अनंत लगता है, एंडलेस। लेकिन क्या सच में यूनिवर्स इनफाइनाइट है, या कहीं ना कहीं इसका भी एक एज है? और अगर है तो उस एज के उस पार क्या हो सकता है? आज हम इसी मिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे, बिना जल्दी के, सिर्फ क्यूरियोसिटी के साथ। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसको समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। साइंटिस्ट के हिसाब से जो हम देख सकते हैं, यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, वह लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, यह सिर्फ वह हिस्सा है जो हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उसके आगे कुछ नहीं है, बस उसकी रोशनी अभी तक हम तक नहीं पहुंची। यूनिवर्स की एज लगभग 13.8 बिलियन साल है और लाइट की स्पीड लिमिटेड है, इसलिए हम सिर्फ उतना ही देख सकते हैं जितना वक्त ने अलाउ किया है। सोचो, जैसे आप घने फॉग में खड़े हो, आपको सिर्फ कुछ दूर तक ही देखता हो, लेकिन उसके आगे भी दुनिया है, बस आप देख नहीं पा रहे। हम नेचुरली सोचते हैं कि हर चीज का एक एंड होता है, जैसे समुद्र का किनारा या एक रूम की दीवार। लेकिन यूनिवर्स थोड़ा अलग बिहेव करता है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग स्पेस खुद कर्व हो सकता है, लेकिन किसी बाहर की तरफ नहीं, बल्कि अपने अंदर ही। एक एग्जांपल लो, अर्थ की सरफेस। अगर आप सीधा चलते जाओ तो आप कभी एड्ज पर नहीं गिरते, आप इवेंचुअली वापस वहीं आ जाते हो जहां से चले थे। इसी तरह यूनिवर्स हो सकता है फाइनाइट हो, लेकिन बिना एड्ज के, यानी लिमिटेड है, पर उसका कोई बाउंड्री नहीं है। थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हमारी डेली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। एड्ज के पार क्या हो सकता है? फिर भी सवाल वही रहता है, अगर हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर कुछ है तो वो क्या हो सकता है? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं शायद हमारा यूनिवर्स एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर के सिर्फ एक हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं मल्टीवर्स, यानी कई सारे यूनिवर्स, हर एक अपनी अलग रूल्स के साथ। कहीं ग्रेविटी अलग हो सकती है, कहीं स्टार कभी बनते ही नहीं, और कहीं लाइफ का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। एक और थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है, इतनी तेजी से कि कुछ रीजन्स कभी भी एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकते। मतलब कुछ जगह ऐसी हैं जहां हम कभी नहीं जा पाएंगे, चाहे हम कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी बना लें। इस सब में एक अजीब सी शांति है। यह समझना कि शायद कुछ सवालों के जवाब हम कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं कि हम इंटेलिजेंट नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम खुद खुद इसी यूनिवर्स का हिस्सा है। जैसे कोई कैरेक्टर एक किताब के अंदर रहकर पूरी किताब को समझने की कोशिश करे। हमारी साइंस पावरफुल है, हमारी क्यूरियोसिटी एंडलेस है, लेकिन यूनिवर्स शायद हमसे थोड़ा सा मिस्ट्री बना रहेगा, और शायद वही इसकी खूबसूरती है, ना यह जाने
जाना कि इसका एंड है या नहीं, ना ये समझना कि उसके पार क्या है। यह मिस्ट्री है, एक्सपीरियंस का हिस्सा है। अगली बार जब आप रात को आसमान देखो, याद रखना आप सिर्फ स्टार्स नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हो जो हम जानते हैं उसकी लिमिट, और उसके आगे कुछ है जो अभी अभी शांत, चुप, हमसे दूर इंतजार कर रहा है।